मैंने बोला था आपको एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से चार टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है कार्तिक। द फर्स्ट वन इज क्लॉज, सेकंड वन इज फंक्शन। फंक्शन कोई भी फंक्शन हो आपका, फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। उसके बाद सब क्वेरी, उसके बाद ज्वाइनिंग। ये चार टॉपिक आपको एसक्यूएल में एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये चार टॉपिक आपको एसक्यूएल में एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। अब उसके बाद जो भी है प्रोसीजर है कि इफ एल्स है, हम उन इन चारों में उन सब का यूज करते हैं आपको खाली। जैसे इफ एल्स वाला कंडीशन है, नॉर्मली आप एक्सेल में भी तो इफ एल्स का यूज किया ही आपने, अपने पावर बीआई में तो इफ एल्स का यूज किया ही सबने ना। तो वैसे ही हम यहाँ भी इफ एल्स का यूज करेंगे, लेकिन सबसे अधिक यूज अगर किसी टॉपिक का होता है वो आपका क्लॉज, ज्वाइनिंग, सब क्वेरी और फंक्शन। चाहे वो फंक्शन आपका विंडो फंक्शन हो या नॉर्मल फंक्शन हो आपका। तो हमने क्लॉज और फंक्शन कर लिया, कंप्लीट कर लिया है ना। अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं हुआ है, वो भी हम करेंगे। अब मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, अच्छा मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन इसीलिए अभी नहीं बता रहा हूँ कि यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या है ना, प्रोग्रामिंग है आपका। प्रोग्रामिंग समझ रहे हो, कोडिंग। अभी तो आप क्वेरी लिख रहे हो ना, वहां पे कोडिंग है आपका। अगर अभी बताऊंगा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया आप, थोड़ा सा और सिक्वल प्रैक्टिस करके तब बताऊं तो और समझ में आएगा आप। ठीक है, इसीलिए मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं बता रहा हूं मैं। इसीलिए नहीं बता रहा हूं, समझ गए। वहां पे कोडिंग है, कंप्लीट कोडिंग है यूजर डिफाइंड फंक्शन में आपका। अब मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं आपको ना, वो टॉपिक क्या आपका, सब क्वेरी। सब क्वेरी का मतलब क्या हुआ, क्वेरी विद इन अ क्वेरी। सब क्वेरी का मतलब क्या हो गया, क्वेरी विद इन अ क्वेरी। क्वेरी विद इन अ क्वेरी। यानी जब आपको एक सेलेक्ट, रूल ये कहता है कि जब आपको एक सेलेक्ट कीवर्ड में, एक क्वेरी में एक से ज्यादा सेलेक्ट कीवर्ड आपको दिख जाए ना, वो सब क्वेरी कहलाता है आपका। when we use more than one select keyword in a query, लिख लो, when we use more than one select keyword in a query, when we use more than one select keyword in a query, when we use more than one select keyword in a query, क्या लिखा, when we use more than one select keyword in a query is called सब क्वेरी। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम सब क्वेरी बोलते हैं। समझ में आया सबको, ओके। अब सब क्वेरी का के दो पार्ट्स होते हैं, देखो पार्ट्स ऑफ सब क्वेरी। सब क्वेरी कितने पार्ट्स होते हैं, दो। कौन कौन से, कौन कौन से दो पार्ट होते हैं सब क्वेरी के, बताओगे। एक होता है सिंगल रो सब क्वेरी, सॉरी, एक होता है आउटर क्वेरी, एक होता है इनर क्वेरी। एक क्या होता है, आउटर क्वेरी, एक होता है इनर क्वेरी। एक क्या होता है आउटर क्वेरी, एक होता है इनर क्वेरी। चलो दूसरा, अब आगे लिखो टाइप्स ऑफ सब क्वेरी। सब क्वेरी के कुछ टाइप्स भी होते हैं, सब क्वेरी के कुछ टाइप्स भी होते हैं, कौन कौन से बताओगे। टाइप्स ऑफ सब क्वेरी। अब बताओगे सब क्वेरी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सब क्वेरी के पांच टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं। द फर्स्ट वन इज सिंगल रो सब क्वेरी, क्यू यू ई आर एस क्वेरी। दूसरा क्या होता है, मल्टी मल्टी रो सब क्यू यू ई आर वाई क्वेरी। एक क्या होता है, मल्टी कॉलम, एम यू एल टी एम, मल्टी सी यू एल यू, मल्टी कॉलम सब क्वेरी। रिकॉर्ड हो रहे हैं। और एक हो गया टाइप्स ऑफ सब क्वेरी में, पहला सब क्वेरी मेरे पास क्या है, सिंगल रो मल्टी कॉलम। उसके बाद को रिलेटेड,
द लास्ट वन इज नेस्टेड सब क्वेरी। नेस्टेड सब क्वेरी। कितने टाइप हो गए सब क्वेरी के? कौन कौन सा? सिंगल रो, दूसरा मल्टी रो, तीसरा मल्टी कॉलम, फोर्थ वन इज कोरिलेटेड एंड फिफ्थ वन इज नेस्टेड। समझ में आया सबको? अगर किसी को भी कोई क्वेरी हो तो यहां तक डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी एक क्वेरी हो किसी को तो। निखिल चलो, अब सब क्वेरी के कुछ रूल्स होते हैं, लिखो रूल्स ऑफ सब क्वेरी। क्या बताओगे? चलो कार्तिक बताना सब क्वेरी के रूल्स कुछ भी, अगर ध्यान है तो। चलो ठीक है। रूल्स ऑफ सब क्वेरी। पहला क्या है? सब क्वेरी ऑलवेज रिटर्न इन अ स्मॉल ब्रैकेट। सब क्वेरी ऑलवेज रिटर्न इन अ स्मॉल ब्रैकेट। पहला रूल क्या है सब क्वेरी का? कि सब क्वेरी किस में लिखा जाता है? स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है। सब क्वेरी ऑलवेज रिटर्न इन अ स्मॉल ब्रैकेट। सब क्वेरी ऑलवेज रिटर्न इन अ स्मॉल ब्रैकेट। लिख लिया? ओके सेकंड लिखो, सब क्वेरी अप्लाई ऑन अ सिंगल कॉलम और मोर देन वन कॉलम। सब क्वेरी अप्लाई ऑन अ सिंगल कॉलम। सब क्वेरी अप्लाई ऑन अ सिंगल कॉलम और मोर देन वन कॉलम। ओके, सब क्वेरी का रूल क्या है? पहला रूल क्या है? फर्स्ट रूल कि सब क्वेरी ऑलवेज रिटर्न इन स्मॉल ब्रैकेट। सब क्वेरी किस में लिखा जाता है? स्मॉल ब्रैकेट में। सेकंड रूल क्या है सब क्वेरी का? या तो सब क्वेरी एक टेबल पे भी अप्लाई होता है और मल्टीपल टेबल पे भी सब क्वेरी अप्लाई होता है, वो ठीक है। चलो सब क्वेरी का, अच्छा टेबल पे, कॉलम नहीं, टेबल। लेकिन जब सब क्वेरी एक से अधिक टेबल पे अप्लाई होता है, व्हेन वी अप्लाई सब क्वेरी मोर देन वन टेबल, व्हेन वी apply sub query more than one table, when we apply sub query more than one table, when we apply sub query more than one table, क्या लिखा हो? when we apply sub query more than one table, when we apply sub query more than one table, there is a column, there is a column, there is a same column, there is a same column which has same data type and same value. There is a same column which has same data type and same value in both the table, in both the table। इसका मतलब समझ में आया? मैंने बोला कि जब सब क्वेरी जब दो टेबल में आप अप्लाई करते हो ना, तो उन दोनों टेबल में कोई एक ऐसा कॉलम होगा, कोई एक ऐसा कॉलम होगा जिसका डेटा टाइप और वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। तभी सब क्वेरी दो टेबल में पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्या? अरे नहीं रे, कुछ भी। अच्छा एक बात बताओ, एक टेबल जिसमें डेट तुम्हारा 2015 का है, एक में 16 का है, उसका वैल्यू सेम होगा? बताओ। मैंने कोई दूसरी भाषा में लिखवाया तुझे? चलो यहां तक समझ में सबको आ गया? कोई क्वेरी है किसी को तो पूछ लो, मैं अभी भी कह रहा हूं। आपको कोई क्वेरी? कार्तिक कोई क्वेरी? जसनप्रीत किसी को कोई क्वेरी है? दोनों दोनों टेबल में मतलब जो कॉलम में यूनिक है। यूनिक नहीं, यूनिक तो नहीं, सेम होगा आपका, उसका डेट है वैल्यू सेम होगा। आपको कोमल कोई क्वेरी है? ठीक है बताना कोमल, अभी मैंने क्या क्या बोला जरा बताना।
हाँ मैंने यही जो मैंने बोला अभी वही बताऊंगा। हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। रूल, अच्छा अभी मैंने रूल क्या क्या बोला जरा बताओगे आप? हाँ, पढ़ के ही बता। हम्म। सिंगल टेबल और मोर देन वन टेबल। ठीक है, चलो अब थोड़ा प्रैक्टिकल करें इसका। तो सबसे पहले डेटाबेस कौन सा यूज करते हैं? यूज मनदीप, क्या बात कर रहा है मयंक? चलो अब देखो ये टेबल है मेरे पास ना। चलो मैं सिंपल सा पहला क्वेरी बोलता हूँ कि मुझे उस एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन दिखाओ जिसका मैक्सिमम सैलरी है। मुझे उस एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन दो जिसका मैक्सिमम सैलरी है। मैंने बोला कि मुझे उस एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन दो जिसका मैक्सिमम सैलरी है। चलो बताना कोमल ऐसा क्वेरी। मैंने क्वेश्चन आपसे ये बोला है कि मुझे उस एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन दो जिसका मैक्सिमम सैलरी है। हम्म। हाँ उस एम्प्लॉय का ऑल इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। सेलेक्ट स्टार। हाँ चलो मैंग बताना। ये क्या कर रहा है बता। उसका नाम मैंग, तेरा नाम मैंग है ना? बताओ। आप बताना प्रियंका। तो आप लोग गुस्सा आ रहा है, फिर क्या कर रहे हो आप लोग? एक मिनट रुको। बताइए मैम। नहीं मैम, मैंने क्वेश्चन क्या बोला कि भाई मुझे उस एम्प्लॉय का कंप्लीट इंफॉर्मेशन दो जिसका मैक्सिमम सैलरी है। मैंने क्वेश्चन तो यही बोला आपको। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLO एम्प्लॉय। अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास क्या हो गया, ऑर्डर क्वेरी। ये क्या हो गया, ऑर्डर क्वेरी। वेयर। अब मेरे पास, मुझे मैक्सिमम सैलरी नहीं पता है ना कितना है, पता है मुझे। अब क्या करेंगे, अब जब पता नहीं है तो इसको भी हम क्वेरी से ही फाइंड करेंगे। तो क्या क्या चाहिए मुझे, वेयर EMP_सैलरी क्या इक्वल टू, ब्रैकेट लगाया। और मैंने अभी बोला कि स्मॉल जो सब क्वेरी होता है हमेशा किस में लिखा होता है, स्मॉल ब्रैकेट में। एक बात और याद रखना कि वेयर के बाद आप जिस कॉलम को यूज करोगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वेयर के बाद आप जिस कॉलम का यूज करोगे
सब क्वेरी में आप उसी कॉलम पे काम करोगे। वेयर के बाद मैंने कौन सा कॉलम लिया है निखिल? तो यहां पे हम सेलेक्ट मैक्स ईएमपी अंडरस्कोर सैलरी। अब एक बात बताओ, वेयर के बाद मैंने जो कॉलम लिखा है, मैक्स के बाद तो मैं वही कॉलम यूज कर रहा हूं ना सब क्वेरी में। सेलेक्ट मैक्स ईएमपी सैलरी फ्रॉम ईएमपी एलओ वाई डबल एम्प्लॉय। समझ में आया? तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा सब क्वेरी हो गया ना। एक लाइन और नोट कर लो कि outer query always depend on inner query। रूल्स में outer query always depend on inner query। outer query always depend on inner query। outer query always depend on inner query। अब देखो यहाँ पे वेयर ईएमपी सैलरी इक्वल टू लिखा लगा है ना। अब मुझे नहीं पता ना कि मेरा मैक्सिमम सैलरी कौन है, ये कौन फाइंड करके देगा? ये वाला क्वेरी। तो वेयर ईएमपी सैलरी इक्वल टू क्या? एक मिनट, एक मिनट।
चलेगा सारे सारे बच्चे है कि ना? है। चलो, ये समझ में सबको आ गया? अच्छा, ये मेरे पास कौन सा क्वेरी है? इनर क्वेरी है। अब अगर मैं इसको रन कर रहा हूं तो मुझे ये क्या आउटपुट दे रहा है? ये। अच्छा, इसने कितना वैल्यू रिटर्न किया है? एक। इसे बोलते हैं सिंगल रो सब क्वेरी। सब क्वेरी ने कितना वैल्यू रिटर्न किया? एक। इसे क्या बोलेंगे? वेयर ईएमपी सैलरी इक्वल टू क्या? ये। अब मुझे मैक्सिमम सैलरी नहीं पता ना क्या है आपको। अब क्या पता कल कोई इस टेबल में कोई ऐसा इंप्लॉय जिसका सैलरी इससे ज्यादा हो। अब वो तो एक क्वेरी ढूंढ लेगा आपको। और अब आप क्या करो, इसे पूरे को रन कर लो। समझ में आया सबको? प्रियंका, आपको समझ में आया? सही बताओ। ठीक है, अगर आया तो अगला क्वेश्चन आप ही सॉल्व करोगे अभी। अब ये कंसेप्ट सबका क्लियर है ना? मैं सबसे कह रहा कोई क्वेरी इसमें? चलो, अगर नहीं है तो अब मैं डेटाबेस थोड़ा बदलूं। हमेशा मैं डेटाबेस चेंज किया। अब अभी तक मैं, अब दो टेबल यहां पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और दूसरा क्या है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर MAR कैश मार्क्स। इसे रन कर दो। ये लो, अब यहाँ पे दो टेबल है ना कोमल? अब एक बात बताओ, अब मैंने क्या बोला कि सब क्वेरी हम एक टेबल में भी अप्लाई करते हैं, सब क्वेरी हम मैम दो टेबल में भी अप्लाई करते हैं। लेकिन जब दो टेबल में सब क्वेरी अप्लाई करेंगे तो उन दोनों टेबल में कोई एक ऐसा कॉलम होगा जिसका डेटा टाइप क्या होगा? अब इन दोनों टेबल में कोई एक ऐसा कॉलम है जिसका डेटा टाइप और वैल्यू सेम है ना? समझ में आया सबको? श्योर ना? चल ठीक है। अब हाँ बोलो। होगा ही नहीं, फिर ज्वाइनिंग एरर नहीं देगा, ज्वाइनिंग होगा ही नहीं, सॉरी, सब क्वेरी अप्लाई ही नहीं कर सकते आप। चलो, अब देखो, मैं क्वेश्चन जो पूछ समझना, क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूँ कि मुझे उस स्टूडेंट का मार्क्स दिखाओ। मुझे उस स्टूडेंट का मार्क्स दिखाओ जिसका नाम अनिल है और सिटी दिल्ली है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? कार्तिक, आपको, निखिल, तनिष्क, क्वेश्चन समझ में आया सबको? आपको राधिका? चलो, मैंने क्वेश्चन क्या बोला अभी? उस स्टूडेंट का मार्क्स दिखाओ जिसका नाम क्या है और सिटी क्या है? दिल्ली। फाइन। तो अब मुझे दिखाना क्या है? यूजर को क्या दिखाना है? मार्क्स। तो मार्क्स मुझे कहां से मिलेगा? स्टूडेंट मार्क्स है ना? तो क्वेरी क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स। राइट। अब वेयर क्या किसके बिहाफ पर होगा देखेंगे? कॉमन तो आईडी है ना? TU_ID इक्वल टू। अच्छा, आपने वन कैसे डिसाइड कर लिया? यहाँ टेबल तुम्हारा 10 रिकॉर्ड टेबल नहीं है तो फिर चलो वन भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट ये काम मुझे सब क्वेरी के थ्रू करना है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे? सेलेक्ट क्या? मैंने क्या बोला कि वेयर के बाद जो कॉलम होगा सब क्वेरी में वही कॉलम पे काम होगा। सेलेक्ट STU_ID फ्रॉम, कहां से? स्टूडेंट से। वेयर क्या? STU_ नेम टू सिंगल कोड में ANIL अनिल, एंड क्या? CIT सिटी इक्वल टू सिंगल कोड में दिल्ली, ब्रैकेट करा। अच्छा, पहले सब क्वेरी को रन करे। ये लो, यहाँ पे सब क्वेरी ने कितना वैल्यू रिटर्न किया है? इसे क्या बोलेंगे? सिंगल रो सब क्वेरी। इसे क्या बोलेंगे? सब क्वेरी ने कितना वैल्यू रिटर्न किया है? एक। यार ये एक नहीं, वो एक तो आईडी है, एक ही रो रिटर्न किया है, इसीलिए इसको सिंगल रो सब क्वेरी बोल रहे हैं। अभी भी नहीं समझे?
तो वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू, वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 1 ना। अरे खुद ही तो 1 बोल रहे थे अभी, खुद 1 बोल रहे थे ना। ये लो, समझ में आया? नहीं आया? निखिल कॉन्फिडेंटली बोल, पक्का? नहीं मैम, ये तो अलग कंसेप्ट ही अलग है ना ये। अगर यहां तक किसी को भी कोई क्वेरी हो तो डिस्कस कर सकते हो आप लोग। चलो आगे देखो। मल्टीपल रो तो ये तो और कोई अब देख तो कुछ ना कुछ तो करूंगा ही करूंगा। कंट्रोल वी, अब यहां से नाम को हटा दे। अब रन करो, सब क्वेरी को रन किया। अब सब क्वेरी कितना वैल्यू रिटर्न कर रहा है? इसे क्या बोलेंगे? मल्टी रो सब क्वेरी। इसे क्या बोलेंगे? अभी भी नहीं समझे? सब क्वेरी जितना वैल्यू रिटर्न करेगा सारा गेम उसी पे। अब सब क्वेरी कितना रो रिटर्न कर रहा है? 3। इसे क्या बोलेंगे? मल्टी रो सब क्वेरी। इसे रन करो, ये क्या करेगा? ये तो एरर देता ही, मुझे पता ही था। चलो देखो, बहुत सिंपल तरीका से शॉर्टर से इसने एरर को समझाया है। क्या लिखा हुआ है कार्तिक एरर में? सब क्वेरी रिटर्न मोर देन 1 वैल्यू। सब क्वेरी आपका क्या कर रहा है? एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना। जब सब क्वेरी एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करे निखिल, उस कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? दिस इज नॉट परमिटेड व्हेन द सब क्वेरी फॉलो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। जब सब क्वेरी एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब सब क्वेरी एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करे तो आपका ये सभी ऑपरेटर यूज नहीं होगा। मैम लिखा हुआ है नॉट परमिटेड मैम, इनके यूज करेंगे सर। कुछ तो करेंगे ही। वेट तो कर, ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? जब सब क्वेरी एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करे तो हम ये ऑपरेटर को यूज नहीं करेंगे। ये कंसेप्ट सबका क्लियर है? प्रियंका क्लियर है? अरे देखो, जब सब क्वेरी आपका, यहाँ तो दिल्ली लिखा हमने, पर जो वैल्यू आया वो तो 3 आया है ना सब क्वेरी का। तो वही सब क्वेरी रिटर्न मोर देन 1 वैल्यू, जो सब क्वेरी आपका एक से ज्यादा वैल्यू दे रहा है ना, तो जब सब क्वेरी एक से ज्यादा वैल्यू देगा तो आप ये सभी ऑपरेटर का यूज नहीं करोगे। तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? इनका यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इनका। अब देखो आ गया। चलिए आगे चले। ये कंसेप्ट सबका क्लियर है? इसमें कोई क्वेरी किसी को भी? चलिए अब इसी डेटाबेस में 2 टेबल और है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। इसे रन करो। ये टेबल दिख रहा है कार्तिक? 2 टेबल है, सब क्वेरी। अच्छा ये कंसेप्ट समझ गया राधिका? आपको समझ में आया? पूछिए मैम। जैसे आपने बोला इन लगाया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो क्वेरी लिख रहे हैं तो वो मल्टीपल वैल्यू रिटर्न मैम पहले आप, जैसे मैंने इसमें क्या किया था, सब क्वेरी को रन कर लिया था मैंने मैम, तो ये मुझे दिख गया 3 कर रहा है, इन लगा दूं। नहीं, जैसे हम लिखते हैं कोई क्वेरी, कोई डेटा हमें नहीं पता इसमें तो फिर आपको क्वेरी को पार्ट बाय पार्ट रन करके देखना पड़ेगा।
तो आप लोग अभी क्या गलती करते हो ना, मुझे नहीं पता, जहां तक मुझे लग रहा है आप लोग अभी भी, मैं आपको इधर समझाया था कि खास करके सब क्वेरी का, ज्वाइनिंग का, विंडो फंक्शन का, जब भी आप क्वेरी सॉल्व करना स्टार्ट करो आप, तो सबसे पहले आप अपने पास एक नोटबुक रखो, मोबाइल नहीं नोटबुक रखो, और क्वेरी को पहले स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करो। जब तक इस क्वेरी को डिवाइड करना नहीं सीखोगे ना, लाइफ खत्म हो जाएगा, सिक्वल क्वेरी नहीं लिख पाओगे। और आप लोग सबसे बड़ा गलती वही कर रहे हो, आप 1 महीना होने वाला आप लोग कोर्स का, गलत बोल रहा हूं? आपके एंड से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही हो रहा है, आप लोग क्वेरी को ब्रेक करना अभी भी नहीं सीख रहे हो। जैसे मैंने कोई भी क्वेरी दिया, आप लोग क्या करते हो, सिस्टम पे तो यहाँ तो कुछ ना कुछ आउटपुट देगा ही देगा यार। पहले आप क्वेरी को ब्रेक करना, जब तक आप क्वेरी को ब्रेक करना नहीं सीखोगे, क्वेरी लिख ही नहीं पाओगे। यहाँ कितने लाइन क्वेरी लिखते हो? अभी जिस बच्चे का मेरे पास कॉल आया था ना, वो क्वेरी लिख रही थी अपने, वो लॉजिस्टिक किसी कंपनी में, दैट्स इज वर्किंग एज ए डेटा मैनेजर, वो डेटा मैनेजर है, और उसके पास सिक्वल का क्वेरी आया था कितना, 90, बोले उसने बोला सर कि 95 लाइन का क्वेरी है आपका। और उस क्वेरी में वो बोला सर मैं 3 दिनों से उस क्वेरी को डिवाइड करने की कोशिश, डिवाइड करके वो लिख रही है, फिर भी उससे गलती आ रहा है। तो उसको सोचो, जब वो 3 साल एक्सपीरियंस है, उसको जब क्वेरी इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है कि अभी भी उसके दिमाग में एक बात हो चलता है कि आते सिस्टम पे नहीं। मैंने बोला कि काम कर, आधा घंटा टाइम ले पहले अपना, और उस क्वेरी को नोटबुक पे पहले लिख। जब तक वहां क्लियर नहीं होगा ना, ये आउटपुट कभी तो सही नहीं होगा आपका। आप लोग अभी भी गलती कर रहे हो, इसीलिए विंडो फंक्शन में आपका क्वेरी गलत आ रहा है सबको ना, रीजन ही वही है। आप लोग अभी भी क्वेरी को ब्रेक करना नहीं सीख रहे हो, आप लोग सिर्फ बनाने पे लगे रहते हो, बनाओगे तो ऐसे ही गलती होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्वेरी को बनाने से अच्छा क्वेरी को ब्रेक करना सीखो, उसको सॉल्व करना सीखो। कैसे नोटबुक में कैसे? जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन बोला था, जिस एम्प्लॉय का मैक्सिमम सैलरी है उसका सारा इन्फॉर्मेशन दिखाओ, तो मेरे दिमाग में 2 कंसेप्ट तो चल रहा है कि मुझे उस एम्प्लॉय का सभी इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसका मैक्सिमम सैलरी है। अब यहाँ पे 2 क्वेरी दिमाग में आया, तो सभी इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे पता है स्टार का ही यूज करना पड़ेगा, और मैक्सिमम के लिए मुझे मैक्स का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, सब क्वेरी लिख लेंगे, मैक्सिमम सैलरी निकालेंगे, और उसके बाद स्टार का यूज करते हैं। उसी तरीके से क्वेरी तो और भी आपके पास बनेगा ना, है ना? चलिए चलिए, कार्तिक समझ में आया सारा कुछ? प्रियंका अभी भी कोई क्वेरी है? चलिए, अगर क्वेरी नहीं है तो एक क्वेश्चन है, आप लोग को असाइनमेंट दूं आज सब क्वेरी के बेस पे? यस। बताओ। वाला तो ये असाइनमेंट मैं इसलिए दे रहा हूँ कि 4 दिन करो, पिछला वाला असाइनमेंट तो मुझे ये तो क्लियर है कि मुझे बताना है, तो वो तो मैं बताऊंगा मंडे ट्यूसडे से आपको, जब भी होगा। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को कि आज जो सब क्वेरी का क्लास होगा आपका, उसका असाइनमेंट मैं सोच रहा हूँ कि नो, कम से कम 20-25 क्वेश्चन दे, तो 4 दिन करे हो गया फिर आप लोग। मैम बहुत बेसिक दूंगा, 3 टेबल भी 3 ही होगा, और क्वेश्चन 15-16 होगा, बाद में जितना आप बना लो आप, समझ गए? ये तो कर लोगे ना? चलो, अब क्वेश्चन मैम ये है, ये 2 टेबल है ना। चलिए कार्तिक, के क्वेश्चन आपसे, मुझे उस एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन दो, मुझे उस एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन दो जिसका सैलरी जो है ना माइक के सैलरी से ज्यादा है। क्वेश्चन समझे? मैंने क्वेश्चन क्या बोला? मुझे उस एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन चाहिए जिसका सैलरी माइक के सैलरी से ज्यादा है। चलिए क्वेरी बताइए। सर एक ही चाहिए ना, जो उससे जस्ट ऊपर ज्यादा हो, जितना हो यार, मुझे उस एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन दो जिसमें क्या, जिसमें उनका एम्प्लॉय का सैलरी जो है माइक के सैलरी से ज्यादा है। क्या लगाएं कोमल, बताओ क्या बताइए? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOY एम्प्लॉयज वेयर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने 2 टेबल का रिक्वायरमेंट है क्यों? मैंने क्वेश्चन क्या बोला कि मुझे उस एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन दो जिसका सैलरी माइक के सैलरी से ज्यादा है। वेयर EMP_ सैलरी ग्रेटर देन किससे? सेलेक्ट
अब मैंने क्या बोला कि सब क्वेरी के बाद सेलेक्ट EMP अंडरस्कोर सैलरी फ्रॉम EMPLOY एम्प्लॉयज Where employee name वेयर EMP अंडरस्कोर नेम इक्वल टू सिंगल कोड में MIK माइक। नहीं समझे? अच्छा, अब सबसे पहले सब क्वेरी को रन करें। यहां ध्यान दो, सबसे पहले किसको रन करें? सब क्वेरी को रन किया। यहाँ पे कितना रिटर्न किया? ये क्या कहलाया? सिंगल रो ना। ये क्या कहलाया आपका? समझ में आया प्रीति आपको? अब इसको रन कर दे। ये मल्टी रो क्यों है? मल्टी वैल्यू तुम्हारा रिटर्न किया ना, बट क्वेरी तुम्हारा सिंगल रो ही है। अभी भी नहीं समझे? आपको समझ में आया ये? निखिल आपको आपको आराध्य समझ में आया? कोमल आपको समझ में आया ये? सही से बताओ। चलो, अगर आया तो अगला क्वेश्चन आप ही बताओगे। क्वेश्चन ये है आपका कि मुझे उस एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन बताओ जिसका सैलरी एडम के सैलरी से ज्यादा है और डिपार्टमेंट भी दोनों का सेम है। मैंने बोला कि मुझे उस एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन दो, मुझे उस एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन दो जिसका सैलरी एडम के सैलरी से ज्यादा है और डिपार्टमेंट भी दोनों का सेम है। चलो मैं, हाँ इसमें एंड का तो बताइए कैसे करेंगे आप? वो कंट्रोल C कर दिया, जिसका सैलरी क्या एडम के सैलरी से ज्यादा हो और डिपार्टमेंट दोनों का सेम हो। तो यहाँ पे ADM एडम कर दिया एंड EMP अंडरस्कोर DPT डेप्ट ID एंड EMP डेप्ट ID इक्वल टू आप आपने कैसे पता कि D2 ही है? वेरी गुड। फिर से सेलेक्ट लगाएंगे। क्या करेंगे? सेलेक्ट डेप्ट अंडरस्कोर ID फ्रॉम, गलत बात ना, EMP डेप्ट ID होगा ना, अंडरस्कोर डेप्ट ID। प्रियंका समझ रहे हो आप ना? चलो मैम, अगला क्वेश्चन फिर आप ही बताओगे। EMP डेप्ट ID फ्रॉम EMPLOY एम्प्लॉयज वेयर क्या? वेयर वेयर EMP अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू एडम। से डिपार्टमेंट मुझे एडम का चाहिए ना, जो एडम का डिपार्टमेंट होगा उसी के इक्वल होगा। तो देखो यहाँ जो ये जो पहला सब क्वेरी है ये क्या क्या कर रहा है? इसने एक वैल्यू रिटर्न किया ना, इसे क्या बोलेंगे? सिंगल रो। वेरी गुड। और इसने भी क्या किया? इसे क्या बोलेंगे? इसे सिंगल रो सब क्वेरी। अच्छा, एक सेलेक्ट कीवर्ड भी आपका 2 से ज्यादा है, इसे बोलते हैं नेस्टेड रो सब क्वेरी। इसे क्या बोलते हैं? नेस्टेड रो सब क्वेरी। समझ में आया सबको? Yes. अब रन करो। चलिए, और अगर आप यहाँ पे इक्वल लगा देते हो तो फिर एडम का भी दिखने लग जाएगा। समझ में आया सबको? कॉम्प्लेक्स है सब क्वेरी? कॉम्प्लेक्स है। देख, पता है क्या हुआ? आज से 2023 में, हाँ 23 में मैं इंटरव्यू के लिए गया था नोएडा। अच्छी MNC कंपनी थी। फिर उस टाइम मुझे बहुत कॉन्फिडेंस अपने ऊपर था कि मैं सिक्वल में, मैं अपने आप को उस टाइम सिक्वल में 8 रेट अपने आप को 10 आउट ऑफ कर रहा था। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, पावर नहीं था, कॉन्फिडेंस तो बहुत था।
जब वो मैनेजर नो डॉट प्रॉपर डेटाबेस बैकग्राउंड का बंदा मेरे साथ इंटरव्यू लिया, उस दिन मुझे अपना औकात समझ में आया। मैं अपने आप को एक रेट करने लगा। तो 7 से सीधे 8 से सीधे 1 पे आ गया। मैं अपने आप को रेटिंग करने लगा। तब मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ स्टे करता हूँ। और ये बात है 2022 का, क्या 22 से 23 से कुछ होगा। और उस दिन में बहुत अफसोस हुआ था कि हाँ, ये बंदा ने मुझे क्या से पूछा कि मैं नहीं जवाब दे पाया उसको। प्रैक्टिकल तो बात छोड़, प्रैक्टिकल बता भी देता, थियोरेटिकल में आगे नहीं कर। नॉर्मलाइजेशन बहुत, देखो नॉर्मलाइजेशन ऐसा टॉपिक है ना, उसमें उसने कम से कम मुझसे 1.25 घंटा क्वेश्चन पूछा था। 1.25 बाद में उसने मेरा सिलेक्शन कर लिया था, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था ना, उसका रिक्वायरमेंट मैंने फुलफिल कर दिया था। मैं जवाब नहीं दे पाया था उसको, बट उसका रिक्वायरमेंट जो था वो मेरा कंसेप्ट था। बाद में मैंने ही ज्वाइन नहीं किया। बाद में मुझे ये लगा कि यार उसका मेरा इंटरव्यू खराब चले गया, तो थोड़ा सा खुद भी गिल्ट फील होता है ना, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं करा वहाँ पे। हाँ यार, उसमें कैसे कॉम्प्रोमाइज कर देंगे बताओ यार। लेकिन उस दिन तो हकीकत बात देखो, अगर आप लोग, मैं जब आप लोग फर्स्ट टाइम मिला था, तो आप लोगों ने एक्सेल में किसी ने 8 ने किसी ने 9 रेट किया था मुझे। मैं अपने आप को स्वागत बताया, आज तक मैं अपने आप को 8 या 9 रेट नहीं करता एक्सेल में। मैं अभी भी 3, 3.5, 4 ही रेट करूंगा। चाहे कोई कितना भी रेट कर दो, मैं एक्सेल में 4 से रेट नहीं कर सकता हूँ। सीक्वल में मैं विद इन द लास्ट 7 ईयर से मैं सीक्वल और पाइथन पे जॉब कर रहा हूँ, मैं एज ए डेटा इंजीनियर। फिर भी अभी तक मैं आपको पाइथन में तो अभी भी मैं 4 ही रेट करूंगा, और सीक्वल में 5। अभी भी 5 ही रेट करूंगा मैं। हिम्मत नहीं हो रहा, हिम्मत ही नहीं होता। और 8-9 रेट तो मेरे लिए बहुत आगे बात है। हाँ, उस दिन पता है, मतलब पूरा मेट्रो, पता मेट्रो से चला नहीं जा रहा था यार। इतना तकलीफ हो रहा है चलने में कि कहाँ फंस गया यार, कहाँ इंटरव्यू चले गया था। इसीलिए मैं आपको ये क्यों बोलूंगा, देख अभी एक जैसे बच्चे का भी कॉल आया था मेरे पास ना, 9 उसका सिलेक्शन अभी हुआ था। लास्ट ईयर उसने ज्वाइन किया था MX एज ए डेटा मैनेजर, और उसका पैकेज 6 लाख से उसको सीधा 17 लाख का हाइक मिला था उसको। कुछ तो आता होगा। क्या मतलब पूरा और उसका सिक्वल और पावर बीआई बहुत अच्छा था। पाइथन उतना अच्छा नहीं था, बट सिक्वल पावर बीआई में उसको बहुत अच्छा था। तो उसको 6.5 से उसको 17 का हाइक मिला। इट्स नॉट अ गुड जॉब, समझ गए। तो कुछ ना कुछ तो उसको आता ही होगा, कुछ ना कुछ तो मेहनत करा ही होगा। वैसे बहुत ऐसे बच्चे हैं यार यहाँ पे, आप देखो वहां पे बहुत ऐसे बच्चे, एक केवल नाम का लड़का होगा ना, अभी वो HDFC में आपका, केवल आप जाओगे बोर्ड पे उसका नाम लिखा हुआ है। हाँ, अभी वो मुंबई HDFC में है, एज ए डेटा इंजीनियर है वो। उसका पैकेज 13.3 का पैकेज है, 3 साल एक्सपीरियंस पे। एक शालिनी करके लड़की है, उसका है 15.5 एज ए डेटा, वो डेटा साइंटिस्ट है वो, उसको 15.5 का पैकेज मिला हुआ। आप जॉब भी करते घर पड़े। अगर मैं जॉब ना करूँ तो पढ़ाऊँ कैसे फिर आपको। और मैं जॉब सर्वाइव तभी कर पा रहा हूँ जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जब फिर आप घर पर जाते हो कि आप तो सब रात में होते हो। मेरा वर्क फ्रॉम होम है ना। रिमोट हाँ, रिमोट मोड है ना। देख मैं अपने सोने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, काम हो ना हो अगले दिन काम हो जाएगा। वो पूरा 6 घंटे का नींद फिर भी लूंगा मैं। मेरे कंपनी में ये एक प्लस पॉइंट है कि कोई बर्थडे नहीं है ऐसा कि आप आज ही करना है काम। उन्होंने टास्क दे दिया, करके दिखा दो बस, ये। तो वो भी स्पीड लेके चलते हैं कि हाँ इतना ड्यूरेशन में ही बनेगा। ये 12 साल एक्सपीरियंस भी था, बहुत मेहनत करा है, तभी तो आया है। सीखने की प्रैक्टिस कैसे करें? मैम पढ़ो तभी होगा प्रैक्टिस मैम। सबसे पहली बात तो चैट जीपीटी देखना बंद करो। मैं सबको कह रहा हूँ, सबसे पहली बात चैट जीपीटी देखना बंद करो। पीछे एरर आता है। तो मैम उसे, तो मैम वही परेशानी तो सिखाएगा आपको। सबसे पहली बात चैट जीपीटी करना बंद, वो जब तक नहीं करना बंद करोगे ना, 1 साल 2 साल लगा दो, देखो कितना आता है। क्या नहीं करूँगा। सबको कह रहा हूँ, चैट जीपीटी जब तक करोगे ना नहीं सीख पाओगे। और इसको नहीं छोड़ोगे तो आप भी यही बैठे ही हो, क्लास कर ही रहे हो, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा मैम। जैसे अटक जैसे हाँ, क्वेरी में तो उसको खुद ही सॉल्व करो, खुद करो। आज एक बात बताओ, अटकोगे तो ऐसा नहीं कि अगर आप अटकते हो तो खुद R&D नहीं कर सकते हो, R&D तो कर सकते हो। क्यों, वो भी तो नेट ही है। सर फिर क्या यूज करें? खुद ब खुद देखो, वो तुम्हें प्रॉपर एरर समझा रहा है।
आप उस एरर के थ्रू जो एरर क्या, वो एरर समझो ना, वो एरर समझो। हाँ, एरर का आरएनडी करो सर, एरर का आरएनडी करो। जब तक एरर ही क्लियर नहीं होगा, पैरामीटर ही क्लियर नहीं होगा, कहां से सीख पाओगे? अरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेवकूफ। नहीं कर रहा चलो, अब चलिए मैम, आप बताओ इसका आंसर। अब आप, ये दो टेबल दिख रहा है, मुझे उस एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन दो जिसका डिपार्टमेंट लोकेशन न्यूयॉर्क है। मुझे उस एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन दो जिसका डिपार्टमेंट लोकेशन न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क है। परमिशन चाहिए। हाँ हाँ। उस एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन दो जिसका डिपार्टमेंट लोकेशन न्यूयॉर्क है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब लोकल डिपार्टमेंट लोकेशन तो मुझे डिपार्टमेंट टेबल से मिलेगा ना। फैक्ट यहाँ तो दोनों टेबल यूज होना है। चलिए, तो अब उन दोनों टेबल में मैंने क्या बोला कि दोनों टेबल में कोई एक ऐसा कॉलम होगा जिसका डेटा टेबल वैल्यू सेम होगा। ऐसा कौन सा कॉलम है? एम्प्लॉय टेबल का ईएमपी डेप्ट आईडी, डिपार्टमेंट टेबल का डेप्ट आईडी, वो कॉमन है ना। चलिए, अब बताओ क्वेरी मैम। सेलेक्ट स्टार, बाहर पे बैठा भी है बच्चा क्या? पूछो क्या नाम उनका। आज इन अभी क्लास सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वाई एम्प्लॉयज वेयर ईएमपी अंडरस्कोर डेप्ट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू सेलेक्ट डेप्ट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम DPART। क्या? अरे एक बात बताओ, जब दो अरे दो, तो आप ये मतलब कॉलम का नाम डिफरेंट हो सकता है, वैल्यू और डेटा टाइप तो सेम होगा। वेयर डेप्ट अंडरस्कोर लोकेशन इक्वल टू सिंगल कोड में न्यू YORK न्यूयॉर्क। ये लो, अब यहाँ पे दो आया ना, इसे क्या बोलेंगे? मल्टी रो। वेरी गुड, ये एरर दे दिया। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इनका। अब बताओ कोई क्वेरी किसी को भी यहाँ तक, अगर है तो पूछ सकते हो आप लोग, कोई भी क्वेरी किसी को हो यहाँ तक तो। सर जैसे वेयर के बाद एम्प्लॉय डेप्थ आईडी लिखा है सेम, अगर नीचे लिखते हैं सेकंड वाले सेलेक्ट के आगे। एक बात बताओ मैम, फिर लोकेशन कहाँ से लोगे, निकालोगे आप? नहीं है ना, अभी भी नहीं समझे? ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? किसको नहीं आया? नहीं आया आपको? क्या नहीं आया बताओ, क्या बताओ? अच्छा, उनका ये क्वेरी था कि हम उसे डिपार्टमेंट टेबल को यूज। अब एक बात बताओ, लोकेशन जो है कौन से टेबल में है मेरा? डिपार्टमेंट में ना। तो फैक्ट है कि अब मुझे डिपार्टमेंट आईडी के साथ ही जाना पड़ेगा। अभी भी नहीं समझे? इनको अभी भी कंफ्यूजन है ही।
प्रियंका देखो ये अभी भी क्वेरी है, अभी भी क्वेरी है। ये तो 30 रो पे इन लगाना ना। हाँ हाँ, मैं ये सोच रही हूँ कि पता कैसे चलेगा कि इसमें मल्टी रो इन अरे तो आप पहले इनर क्वेरी को रन कर लो ना। अच्छा आप हाँ पहले हाँ, समझ गए। जो असाइनमेंट लेके जाओ तरफ लो। और अभी आप लोग सब जाके लैब में बैठ के 1 घंटा सबके प्रैक्टिस करोगे अभी आप लोग, वैसे घर कोई मत चले आना। यार नहीं मिला तभी तो ढूंढना पड़ा। कहाँ जाएगा बताओ। जा- ओके, सबसे पहले बताओ आप लोग को क्या करना है। ये 3 छोटा सा टेबल है, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट और ग्रेड, पहले ये तीनों टेबल बनाना है। बन जाएगा, कोई दिक्कत। और उसके बाद चलो इस बेसिक क्वेश्चन को छोड़ दो, इसको मत बनाना, ठीक है। ये दिख रहा है सब क्वेरी का, सब क्वेरी के बेस पे 15 क्वेश्चन है। ये आप बना के उसी 3 टेबल के बेस पे हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना, जितना मैंने बताया उसको प्रैक्टिस करना सब क्वेरी में। देन आफ्टर ये टेबल बनाना, और ये मुझे मंडे तक बना हुआ सबके एंड से चाहिए, है ना। कुछ पूछना किसी को भी। यस सर। सब क्वेरी सबको समझ में आया। यस सर। कार्तिक आपको, कोमल आपको समझ में आया, तनिष्क, भविष्य आपको अभिषेक। सर आपने कल मुझे बताया था कि जब डेटा एक्सपोर्ट करता है एक्सेल से तो सर क्या चेंज करना था? उसका वर्जन चेंज कर दो। हाँ, आपको मैम समझ में आ गया। आपको मैम सब क्वेरी सबको समझ में आया ना। इसे प्रैक्टिस अभी करो घर जाके ना। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे सुन लो। नेक्स्ट क्लास में जो आपका सब क्वेरी का एक टाइप 2 टाइप बच गए, हमने कौन कौन सिंगल रो कर लिया, मल्टी रो कर लिया और नेस्टेड कर लिया। अब बचा क्या, कोरिलेटेड और मल्टी कॉलम। इसके बाद मंडे वाले क्लास में हम ज्वाइनिंग अप स्टार्ट करें, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे, ज्वाइनिंग।
कल तो क्लास है। नहीं, कल तो मैं फ्राइडे है। विंडो का क्या होगा यार? फिर ज्वाइनिंग से पहले विंडो फंक्शन ही कर लेते एक बार। तो मंडे वाले क्लास में इन दोनों कंसेप्ट को बताने के बाद तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे सिर्फ विंडो फंक्शन का असाइनमेंट डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है ना? और आपने मुझे टेबल नहीं भेजा अभी तक। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हाँ जी।